जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको रविवार व्रत की पूजा का तरीका, पूजा की विधि, व्रत के फायदे और व्रत की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य की पूजा के लिए बेहद ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य की उपासना का दिन होता है, सूर्य भगवान का दिन है। सूर्य भगवान की पूजा वैदिक काल से ही की जाती रही है और जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि रविवार का व्रत करने और रविवार के दिन व्रत की कथा सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो रोगी को आरोग्य मिलता है और व्यक्ति के मान सम्मान, धन, यश में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जिन्हें आप रोजाना साक्षात देख सकते हैं। आप हर दिन उनके दर्शन करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको सूर्य भगवान की व्रत कथा और पूजा विधि की पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और उपयोगी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि आप रविवार का व्रत करने की सोच रहे हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो रविवार का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन व्रत शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि ये व्रत आपको शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू करना है, यानी कि किसी भी महीने के आप शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है और भगवान सूर्य देव का स्मरण करना है। व्रत का नियम पालन का संकल्प लीजिए। रविवार के व्रत के लिए सूर्य देव की पूजा के लिए पूजा सामग्री में आपको लाल चंदन, लाल ही वस्त्र, गुड़, गुलाल, कंडेल के फूल, ये सब कुछ चाहिए रहते हैं। यदि संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। इस व्रत में आपको एक समय ही भोजन करना होता है, तो एक समय ही भोजन करें। तला हुआ, नमकीन ऐसा भोजन नहीं करना है। रविवार का व्रत कम से कम 1 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए और इससे अधिक आप 5 वर्षों तक इसे कर सकते हैं। तो पहले ही दिन आपको संकल्प लेना है कि आप इस व्रत को कितने समय के लिए करने जा रहे हैं। संकल्प लीजिए कि मैं 1 वर्ष तक ये व्रत करूँगा, 2 वर्ष तक करूँगा या 5 वर्ष तक करूँगा। तो संकल्प लेने के साथ ही इस व्रत को शुरू करना चाहिए। प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र पहन लीजिए। अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक, टीका लगा लीजिए। फिर तांबे के कलश में जल भरकर उसमें थोड़े अक्षत यानी कि साबुत चावल डालिए। लाल रंग के फूल उसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी रोली डाल दीजिए और भगवान सूर्य देव को प्रणाम करते हुए जल को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्य देव को जल से अर्घ्य प्रदान कीजिए। जल अर्पित करते समय किसी भी सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। जितनी अधिक बार आप जाप कर सकते हैं कीजिए। व्रत वाले दिन आप बिना नमक की गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया बनाइए और इसे भोजन करने से पहले कुछ भाग किसी बालिका को या किसी बालक को खिलाइए, या फिर आप किसी मंदिर में दान करके फिर खुद खाना खाइए। नमकीन खाना नहीं खाना है इस दिन, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 1 वर्ष जब पूरे हो जाएं तब अंतिम रविवार के दिन व्रत का उद्यापन करें। आप खुद सूर्य देव का यज्ञ करें या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराएं और उसे भोजन कराकर विदा करें। रविवार व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, व्रत वाले दिन में भी नहीं सोना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस व्रत के फायदों की बात करें तो पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आप इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है। रविवार व्रत रखने वाले व्यक्तियों को चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से घर में लक्ष्मी माता का निवास होता है। ये व्रत कुंडली में सूर्य को मजबूत बनाता है और सूर्य के अशुभ प्रभावों को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो सूर्य देव का व्रत की पूजा विधि आपको बता दी गई है। पूजा के बाद में व्रत की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए सूर्य भगवान की पूजा की कहानी भी आपको सुना देते हैं। तो पूजा की कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि वो प्रत्येक रविवार को, हर रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर को गोबर से लीप कर
भगवान का भोजन तैयार करती, उन्हें भोग लगाती और बाद में स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर धन धान्य से भर गया था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई दरिद्रता नहीं थी, यानी कि उसका घर खुशी से भरा हुआ था। कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी एक पड़ोसन ये देखकर सोचने लगे कि रोज दिन मेरे गाय के गोबर को लेकर जाती है और इसीलिए वो अपने गाय को घर के अंदर बांध देती है, क्योंकि वो बुढ़िया गोबर से जो लीपती थी अपने घर को तो वो पास वाले घर से लेकर आती थी। अब बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, क्योंकि पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध दिया तो गोबर बाहर मिला नहीं। इसीलिए उसने उस दिन ना तो गोबर से वो घर को लीप सकी और ना ही वो भोजन बना सकी, भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई और ऐसा करने से वो स्वयं भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाई। उसने उस दिन निराहार व्रत रखकर वो रात में भूखी ही सो गई। इसे देखकर रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा कि भाई क्या बात है, आज तू खुद भी भूखी रही और मुझे भी भूखा ही रख दिया। तो बुढ़िया ने भगवान को बताया कि क्या करें भगवान, आज तो गोबर ही नहीं मिला। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करेगी, क्योंकि तुमने हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीप कर मुझे भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया है, और इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान देता हूँ, निर्धन को धन, बांझ को पुत्र, दुखियों का दुख दूर करना है और अंत समय में मोक्ष प्रदान करना, यही मेरा कर्तव्य है। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही बुढ़िया की आंखें खुली। जैसे ही उसने आँख खोलकर देखा तो उसने देखा कि घर के आंगन में एक बहुत ही खूबसूरत गाय और एक गाय का बछड़ा खड़ा है। ऐसा देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। उसने देखा कि सपना वास्तव में सच हो गया है, तो उसने उसे घर के बाहर ही बांध दिया और खाने के लिए चारा भी डाल दिया। उसके घर के बाहर एक खूबसूरत गाय और एक खूबसूरत बछड़े को देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि उसकी गाय सोने का गोबर दे रही है। ऐसा देखकर उसने वो सोने का गोबर चुरा लिया और बदले में अपनी गाय का गोबर वहाँ लाकर रख दिया। अब ये तो नियम रोज का ही हो गया, वो रोज़ाना ऐसा ही करती। बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देती लेकिन पड़ोसन उठाकर ले जाती। बुढ़िया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो रोज़ाना नित्य प्रतिदिन उसी गोबर को ले जाकर अपने घर को लीपती रहती। ये देखकर भगवान ने सोचा कि पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, रोज बुढ़िया को ये पड़ोसन ठग रही है, तो कुछ किया जाए। तो ईश्वर ने एक माया रची। संध्या काल के समय जोरदार आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध दिया और सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि उसकी गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। ऐसा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। अब रोज बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। ये देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत गुस्सा आ गया। तब उसने उस देश के राजा को जाकर ये सारी बात बता दी कि उसकी गाय तो सोने का गोबर दे रही है। राजा ये सुनकर अपने मंत्रियों के साथ में बुढ़िया के घर गया और गाय को लाने की आज्ञा दी। भगवान को भोग लगाने के बाद बुढ़िया भोजन करने जा ही रही थी कि राजा के सेवक जबरदस्ती गाय को खोल कर ले गए। ये देखकर बुढ़िया काफ़ी रोने लगी, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को वापस मांगने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर गाय को देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो उसने देखा कि उसका महल तो गोबर से भरा पड़ा है, चारों ओर गोबर ही गोबर। ये देखकर वो घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में दर्शन दिए और भगवान ने राजा से कहा कि वो गाय बुढ़िया को लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान ने राजा को बताया कि मैं उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसे वो गाय दी है। स्वप्न में भगवान की बात सुनकर सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को गाय लौटा दी। राजा ने बुढ़िया को मान सम्मान और धन भी दिया। इतना करते ही राजा के महल से सारे गोबर गायब हो गए। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया
ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला रविवार का व्रत करे। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी अब बीमार नहीं होता था, प्रकृति प्रकोप उस नगर में नहीं होती थी और इस तरह से सारी प्रजा रविवार का व्रत करके सुखी और संपन्न रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी रविवार व्रत की पूजा विधि और कहानी और रविवार व्रत के फायदे। आशा है ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।